मेरी छोटी बहन जैसी है। ये भी पूजा कर ले यहाँ पर बैठकर। वाह, क्या किस्मत पाई है तुमने आया। इतना प्यार करने वाली मालकिन किसे नसीब होती है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें सातों जन्म इसी घर की नौकरानी बनाए। पूजा संपन्न हुई। अब आप लोग प्रसाद ग्रहण करें। चलिए आप भी अपनी पत्नी को प्रसाद खिला दीजिए ताकि उन्हें हम अपने साथ ले जा सकें। चलिए उत्तरा जी, चलें। एक मिनट। हेलो, क्या? हाँ हाँ, अरे क्या बात कर रहे हो? ओके ओके। वो एक्चुअली ना मिसिंग फाइल जो थी वो मिल गई है और आप लोगों का इनकम टैक्स में रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। तो माफ कीजिएगा आप लोगों को परेशान किया, पर इसी बहाने इतनी अच्छी ये गंगौर पूजा देखने को हमें मिल गई। अरे वो कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। क्या मिसाल दी है सर। माफी चाहूंगा आप लोगों से। चल चलिए, शायद बात खत्म हो गई। तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है। जीजी माँ कहती है अंत भला तो सब भला। मैडम जी, मैंने ना हमारे सारे आदमियों को फोन किया, इनकम टैक्स वाले, त्यागी, अवस्थी, चौबे, सब लोगों ने कहा कि दिल्ली में श्रीवास्तव नाम का कोई आदमी ना है टैक्स डिपार्टमेंट में, और हमारे खिलाफ रेड का कोई आदेश भी ना दिया गया है। हमें लगे ये हमारे कोई दुश्मन की चाल है। मुझे पता है वो दुश्मन कौन है। आओ तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। तो तुम यहाँ हो फाल्गुनी, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। अभी अभी दिल्ली ऑफिस से पता चला है वहां पे कोई श्रीवास्तव नाम का इनकम टैक्स ऑफिसर है ही नहीं। रावत इंडस्ट्रीज के खिलाफ ऐसी कोई ऑर्डर निकली ही नहीं थी वहां से। ये सब एक साजिश थी, एक नाटक। और तुम्हें पता है उस नाटक के संवाद, पटकथा किसने लिखी थी? तुमने। अब तो तुम इनकार नहीं कर सकती ना कि ये प्लान तुम्हारा था।
जी सासू माँ, ये प्लान मेरा ही था। मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक गिर सकती हो। आप किस हद तक गिर सकती हैं, पहले उसके बारे में बात कर लें। आपने मुझे ये माइक वाला पेन गिफ्ट करवाया ताकि आप मुझ पर नजर रख सकें। मुझे आपके खिलाफ चालें चलने में कोई मजा नहीं आता सासू माँ, आपको आता होगा, लेकिन मुझे ये सब कुछ करके अफसोस ही होता है। थक गई हूँ मैं आपकी इन चालबाजियों से, पर इस बार मुझे नहले पे दहला मारने के लिए ये प्लान बनाना पड़ा। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी। एक हाथी होता है जिसे अपनी सूंड से हवा मार के चींटियों को परेशान करने में बड़ा मजा आता था, लेकिन एक दिन एक चींटी ने उसे पलट के काट लिया उसी की सूंड पे, और उस दिन के बाद वो हाथी अपनी सूंड कभी नहीं उठा पाया। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, जियो और जीने दो सासू माँ। उस फाल्गुनी ने नागिन की पूंछ पे पैर रखा है। इतना अपमान जिंदगी में मेरा कभी किसी ने नहीं किया। अगर उसे लगता है मैं इतना सब कुछ होने के बाद चुप बैठूंगी तो नहीं फाल्गुनी, लगता है उत्तरा देवी रावत क्या चीज है ये दिखाने का समय आ गया है। मैडम जी, आपको जो करना आप करो, लेकिन पहले वाले रूप में करो। आपको ये नौकर के भेष में देख कर ना मने अच्छा ना लगे। नहीं शोम, पर मैडम जी नाटक तो खत्म हो गए हो, तो फिर ये नौकरानी के कपड़े क्यों? देखते जाओ। अभी प्रसाद लीजिए और मुझे खिला दीजिए। जल्दी कीजिए जीजू, जीजी माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया, आपके प्रसाद खिलाने के बाद ही खाएंगी। अरे मैडम जी क्या कर रही हैं आप? छोड़िए उसे, मैं बुला देता हूँ किसी को। बाबा देखिए ना। सुरेश बेटा, वो इनकम टैक्स ऑफिसर चले गए। देखो वो बाहर खड़े होंगे, वो मुझे लेके जाना चाहते हैं, मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। मुझे बचा लो। कौन गिरफ्तार करना चाहता है मॉम? कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा आपको। ये क्या बातें कर रही हैं आप? ये क्या कपड़े पहने मॉम आपने? वो मैडम जी ना बोल पाएंगी, मैं बताता हूँ आपको। ये इनकम टैक्स की रेड है। घपला है रावत टेक्सटाइल्स के आईटी रिकॉर्ड में। आपको हमारे साथ चलना होगा। अरे ये क्या किया? पानी गिरा दिया। साफ करो इसे। अरे ऐसे कैसे केस कर सकते हैं वो? मॉम, पूरे राजस्थान में रावत टेक्सटाइल्स के सारे अकाउंट्स क्लियर है। कोई गलतफहमी जरूरी है मॉम, उन्हें हमसे ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। लेकिन आए थे वो पूछताछ करने। सुरेश, वो क्या नाम था उनका? मिस्टर श्रीवास्तव। हाँ, मिस्टर श्रीवास्तव मुझे पूछताछ करने के लिए लेके जाना चाहते थे। नहीं मॉम, कोई कंफ्यूजन जरूर हुआ है। इसके लिए आपको ये नौकरानी बनने की क्या जरूरत थी?
किसी और को उत्तर देवी बनाने की क्या जरूरत थी? बेटा सब कुछ इतने जल्दी हो गया कि मुझे कुछ सूझा ही नहीं। लगता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है सोचने की शक्ति कम हो रही है मेरी। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, किसी ने सुझाव दिया कि ये कर लो तो मैंने बचने के लिए कर दिया। मेरे दिमाग में सिर्फ रावत इंडस्ट्रीज की इज्जत का ख्याल था, बाकी कुछ भी नहीं। और जिसने भी मुझे सुझाव दिया ना, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। मॉम कौन है ये जिसने आपको ये इतना वाहियात सुझाव दिया? अब जाने तो ना जो हुआ सो। इन लोगों को ये नहीं पता कि उत्तरा देवी दिखती कैसी है। तो हम अगर किसी और औरत को उत्तरा देवी बना के पेश कर दें इनके सामने तो ये लोग उसे ले जाएंगे। ये क्या कर रहे हो शोन तुम? ये सब बातें रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी? और कि तुम सुरेश को क्यों सुना रहे हो? क्यों जानबूझ के हमारे परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा रिकॉर्ड लेके चले जाओ यहाँ से। माफ कीजिए मैडम जी, मैं नहीं जाऊंगा। माफ करो, मैं बोलूंगा, सच बोलूंगा। सुरेश बाबा आप तो जानते हैं मैडम जी मान है, सादगी और भोलेपन की खान है। मैं तो पहले ही बोलता ऐसा ना करना है, ये सलाह ना मारनी है। इसीलिए मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया ताकि सुरेश बाबा सुने और समझे। बहुत अच्छा किया आपने शोम अंकल। कम से कम मुझे पता तो चला ये वाहियात हरकत की किसने। क्यों कर रही हो तुम ये सब? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मामले में सलाह देने का किसने हक दिया तुम्हें? तुम्हें पता है कि इनकम टैक्स किस चिड़िया का नाम है? हाँ, 2 दिन पहले तुमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पेन ड्राइव घुमाई थी और अब ये कोई ड्रामा हो रहा है क्या घर में? एक बात सुनो, मेरी मॉम की जगह कोई नहीं ले सकता। और किसी और को उत्तरा देवी बनाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, कंपनी का हेड ऑफ फाइनेंस मैं हूं, तो अकाउंट्स मैं देखता हूं, मॉम नहीं। अगर बाहर किसी को पता चला ना कि हमने किसी और को उत्तरा देवी बनाकर उनसे मिलवाया है तो उल्टा केस हमारे ऊपर होगा। ये बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती है? सुरेश बेटा प्लीज इसे कुछ मत कहो, ये मेरे घर की बहू है। इसने जो कुछ भी किया मेरे भले के लिए किया, इसकी कोई गलती नहीं है। थोड़ी नादान है। मॉम नादान है तो समझ में आता है नादान है। ये इतनी समझदार हो के दूसरों को परेशानी में क्यों डाल रही है? गलती मेरी है। घर में पूजा हो रही थी, वो लोग अचानक आ गए, मुझे कुछ सूझा नहीं। उपवास भी था, कुछ खाया नहीं था, दिमाग चल नहीं रहा था, इसलिए इसने जो कुछ भी कहा मैंने मान लिया। सॉरी बेटा, अब लग रहा है कि तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए। मॉम मैं समझ सकता हूँ। मुझे तो सोच के परेशानी हो रही है कि पूरा दिन आप पे क्या बीती होगी। आप आइए मेरे साथ, आप डिनर कीजिए और अपने रूम में जाके सो जाइए। शोभ अंकल जी मैं खड़ा। जी सीए साहब। जी नहीं, इंक्वायरी आई थी। आप एक काम कीजिए, आप सारी आईटी रिटर्न्स की फाइल निकालिए, मैं आ रहा हूं। मैं पक्का आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा। जी जीजू, कम से कम जीजी माँ को प्रसाद तो खिला दो, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हेलो। जी नहीं, मैं 15 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, वो मैटर आज ही सॉर्ट आउट करना है, बहुत जरूरी। मैं जल्दी हूँ, मुझे जाना है।
रो रही हो? तुम्हारे आंसुओं का समुद्र पोंछने के लिए तुम्हें कितने टिश्यूज लगेंगे? 1, 2, 3, 50, 100। बेचारी अपने जाल में फंस गई तुमने मुझे जो सलाह दी थी ना, उस सलाह की वजह से सुयश की नजरों में ये केस फ्रॉड केस बन गया। मुझे एक बात बताओ, तुमने सुयश से ये क्यों नहीं कहा कि वो जो इनकम टैक्स ऑफिसर आया था नकली, उसे तुम लेके आई थी? हाँ, अगर तुम सुयश से ये बात कहती तो शायद वो तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करता। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है ये बात साबित करने के लिए कि उस नकली इंस्पेक्टर को तुम लाई थी। इसलिए तो मुझे इस अवतार में सुयश के सामने आना पड़ा। मुझे पता था मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। दुनिया में मुझसे बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं है। मेरे दर्द को देख के वो दिल मिला उठेगा। क्या है ना, तुम इस खेल में नई हो। जिस स्कूल में तुम एडमिशन लेने की कोशिश कर रही हो ना, मैं उस स्कूल की प्रिंसिपल हूं। और एक बात, मेरा बेटा तुम्हें प्रसाद नहीं खिलाएगा। क्या है ना, मेरा दुख देख के वो सब कुछ भूल गया है। तो ठीक है, जब तक वो मुझे खुद नहीं खिलाएंगे मैं भूखी रहूं। आंसू अभी तक सूखे भी नहीं है तुम्हारे, और मेरे बेटे को फुसलाने का प्लान बना रही हो। तुम्हें क्या लगता है सुयश तुम्हें प्रसाद खिलाएगा, तुम्हारा व्रत पूरा हो जाएगा? इतना भरोसा है तुम्हें अपने प्रिय चरित्र पर? मुझे अपने प्यार पे भरोसा है। मैं अपने पति से प्यार पाने के लिए कोई चाल नहीं चलूंगी। देर से ही सही, प्रसाद तो मैं सुयश के हाथों से ही खाऊंगी। एक कप पानी। अरे कप कप, मग नहीं कप। कब खाएं? जल्दी करो, मसाला जल जाएगा यार। क्यों? विधान, तुम रेसिपी देख रहे हो, मैं बना रही हूँ ना। एक काम करो, मुझे फोन दो, तुम बनाओ और मैं रेसिपी देखूंगी। बनाओ, पानी डालो। ओफो, तुम लोग किचन में भी लड़ रहे हो। ऐसे बना क्या रहे हो? दही कचौरी। दही कचौरी? पर वो क्यों? महाराज साहब छुट्टी पे है और आपके सर पे ऑलरेडी इतने सारे काम है, तो हमने सोचा कि हम आपकी मदद कर दें। हाँ, और इसी बहाने आप खा भी लीजिएगा। थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, लेकिन मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी जब तक सुयश मुझे अपने हाथों से प्रसाद नहीं खिला देते। पर भैया ऑफिस गए हुए हैं। मैं जानता हूँ, एक बार ऑफिस की फाइल्स आ जाए ना उनके सामने, फिर उनको कुछ भी नहीं सोचता। विधान, ऐसा करो कि तुम ऑफिस जाओ और जीजू से बात करो। ऑफिस जाओ? इसे बहाना चाहिए बस मुझे ऑफिस भेजने का। विधान, आई एम सीरियस, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम दोनों उनसे कुछ नहीं खाओगे, वादा करो मुझसे। मैं चाहती हूँ कि वो खुद आए और मुझे खिलाएं, किसी के कहने पर नहीं। वादा करो कि कुछ नहीं कहोगे सुयश से। मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन है, वो जरूर मुझे अपने हाथों से प्रसाद खिलाएंगे।